साथियों नमस्कार, जय बागेश्वर धाम की। मैं लवलेश दुबे, बिंदास कोचिंग सेंटर उदयपुरा खजुराहो से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अलंकार का टॉपिक, जिसमें आज हम अलंकार की परिभाषा और उसके अर्थ को विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार अच्छे से स्पष्ट करवाने का प्रयास करूंगा। साथियों, अलंकार है क्या? साथियों, अलंकार को यदि हम बोलें, अपनी भाषा में यदि बोलें तो ब्यूटी पार्लर है। काहे का ब्यूटी पार्लर? काव्य का या काव्य सौंदर्य का ब्यूटी पार्लर यदि हम अलंकार को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ब्यूटी पार्लर में जाने से महिलाओं तथा पुरुषों की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में यदि हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो हमारे काव्य सौंदर्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब साथियों, अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा यदि देखा जाए, देखो प्रयोग तो हर जगह हुआ है, प्राचीन काल से लेकर के आज तक अलंकारों का प्रयोग होता आया है। लेकिन साथियों, यदि देखा जाए कि अलंकार का प्रयोग बहुतायत मात्रा में रीति काल में हुआ है। अब साथियों, आप बोलेंगे ये रीति काल क्या है? साथियों, रीति काल जो पद्य साहित्य का हमारा जो इतिहास है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के चालू हुआ है, ईस्वी से 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक वर्तमान तक। यहाँ का जो काल विभाजन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने जो किया है, उनके अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग रीति काल में हुआ है। रीति काल में अलंकारों का प्रयोग होने का तात्पर्य यह है क्योंकि यहाँ पर नायिका के नख शिख का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासन था और राजाओं या अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग यहाँ बहुतायत मात्रा में हुआ है। जैसे काली घटा, घमंड घटा, काली घटा, घमंड घटा। अब नायिका के जो चोटी होती है ना, चोटी की तुलना नांग के फन की तरह की गई है कि नांग के फन की तरह नायिका की चोटी है। इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग सबसे ज्यादा रीति काल में हुआ है। अब रीति काल अलंकार जो है, हम आपको एक शब्द में बता चुके हैं, ब्यूटी पार्लर है। जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण यदि हमें बात करना है तो यदि हम कह दें, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने जब किया विचार, तब तक था चेतक उस पार। अब देखिए, राणा यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण बात हुई है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा का नाम था चेतक, और चेतक को क्या हुआ कि एक सबसे बहुत बड़ी नदी आ गई उनके सामने, पड़ी अचानक नदी आ गई, पड़ी अचानक नदी अपार, बहुत बड़ी नदी आ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब घोड़ा जब नदी आ गई तो घोड़ा कैसे जा पाएगा उस पार? महाराणा ने या राणा ने जब किया विचार, अब राणा जी ने या महाराणा प्रताप ने जब सोचा कि यार उस साइड हम कैसे जाएं, तब तक था चेतक उस पार, तो भाई चेतक कैसे उस पार निकल गया? इस प्रकार की बातों को पूर्ण करने के लिए, उसमें चमत्कारिकता उत्पन्न करने के लिए, प्रवाह महत्ता उत्पन्न करने के लिए, उसमें रसता को लाने के लिए जो काव्य में प्रयोग किए गए हैं, वहां पर उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अलंकार बोलेंगे। अब अलंकार कई प्रकार के हैं साथियों। अलंकार देखे जाए तो कई जगह 4 प्रकार के मिलते हैं, कहीं 3 जगह के मिलते हैं। लेकिन साथियों, यदि देखा जाए तो अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साथियों शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब साथियों, शब्द अलंकार से तात्पर्य यह है कि जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, और दूसरा साथियों अर्थालंकार है, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। साथियों, हम अलंकार के बारे में आज बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आइए अब हम अलंकार के बारे में पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। चमत्कार के साथ साथ है भावों के विन्यास या अर्थ को बदले, वह साथियों अलंकार है। साथियों, सीधी भाषा में बोलें तो काव्य सौंदर्य का ब्यूटी पार्लर कौन है?
अलंकार। काव्य सौंदर्य का ब्यूटी पार्लर साथियों अलंकार है। जो अलंकार साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार से तात्पर्य यह है कि गहना, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ साथियों गहना, सजावट, आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से महिलाओं या स्त्रियों की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से साथियों काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। यदि हमें भाषा की सुंदरता को बढ़ाना है और उसमें चमत्कारिकता जैसे अनेक गुणों का सामंजस्य करना है तो उसमें हमें साथियों अलंकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। अलंकारों के अभाव में भाषा रूखी सूखी हो जाती है। जिस प्रकार से सूखी रोटी खाने पर हमें उसमें कोई स्वाद का भाव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से साथियों भाषा में अलंकार का प्रयोग न होने से किसी प्रकार का भाव आना मुश्किल है। अलंकार से रसात्मकताएं आती हैं। अलंकार साथियों दो प्रकार के होते हैं, हमने कहीं कहीं पढ़ा 4 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन साथियों यदि देखा जाए तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं और उन्हीं 2 प्रकारों में ही सभी अलंकार क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अब साथियों देखें अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण या गहना। साथियों अलंकार का पहले अर्थ मैं बता चुका हूं आपको कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथियों भावों को यदि हमें सुंदर बनाना है तो हमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। अलंकार वास्तव में भाषा और भावों के श्रृंगार हैं। साथियों यदि देखा जाए तो अलंकार भाषा और भाव का क्या है, श्रृंगार है, जिससे वो और भी आकर्षक हो जाती है। जिससे भाषा यदि साथियों अलंकारों का प्रयोग हो गया भाषा में तो भाषा और ही सुंदर और सटीक हो जाती है। अलंकार रचना की शोभा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। साथियों अलंकारों का उपयोग हम रचना की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अलंकार काव्य रचनाओं के सौंदर्य के लिए होते हैं। साथियों हमने पहले बता चुके हैं अलंकार से काव्य में सुंदरता और रोचकताएं आ जाती हैं। अलंकार की परिभाषा हम अगर संस्कृत के विद्वानों के द्वारा बताएं, अब साथियों अलंकार की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है, जिसमें से हमने साथियों एक अच्छी परिभाषा ली है जो सीधी सादी सिंपल है, जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। वो है साथियों अर्थात अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करे या किसी रचना की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। साथियों रचना की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब साथियों देखा जाए तो हम पहले एक शब्द में आपको बता चुके हैं कि काव्य सौंदर्य या रचनाओं का जो ब्यूटी पार्लर है वो अलंकार है। अब साथियों अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साथियों शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। यदि साथियों तीसरा देखा जाए तो तीसरा होता है उभयालंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए हम उभयालंकार को शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। शब्द अलंकार साथियों जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो, ऐसे अलंकार
जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार शब्द से तात्पर्य यह है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल चर में। अर्थात यहाँ शब्द से तात्पर्य, अब यहाँ वर्ण है चा चा चा, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ देखिए आप चा चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। वर्ण कहें या शब्द कहें वो शब्दालंकार में आएंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल चर में। यमक अलंकार, अब यमक अलंकार में देखो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। श्लेष अलंकार, यहाँ शब्द के शब्द दो या दो से अधिक बार यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात सीधी बात यदि बताएं हम आपको तो शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के साथियों उदाहरण हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब साथियों हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार से साथियों तात्पर्य यह है कि जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो वह या वहां अर्थालंकार की उत्पत्ति होती है। अर्थालंकार से तात्पर्य यह है कि हमें शब्द के अर्थ पर जाना पड़ेगा या अर्थ से संबंधित होगा। अर्थालंकार के साथ उदाहरण है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये साथियों आज हमने अलंकार के बारे में पढ़ा है और हमें उम्मीद है कि साथियों हमारा यह अलंकार का टॉपिक आपको पसंद आएगा। हम अलंकार से संबंधित कई पार्टों में अध्ययन करेंगे क्योंकि एक पार्ट में अलंकार का अध्ययन करना मुश्किल है क्योंकि काफी बड़ा पार्ट हो जाएगा। इसलिए हम अलंकार को छोटे छोटे रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा टॉपिक आपको पसंद आएगा। यदि हमारा टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।